सोचिए पूरी दुनिया के केमिस्ट लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स के बारे में एक दूसरे से कैसे बात करते होंगे। उनके पास एक सीक्रेट लैंग्वेज है, एक यूनिवर्सल कोड। और आज हम उसी कोड को क्रैक करने वाले हैं। अब जरा स्क्रीन पर इस मॉलिक्यूल और इसके नाम को देखिए। 5-2-ethyl ब्यूटाइल 3,3 डाइमेथाइल डेकेन। लग रहा है ना किसी एलियन भाषा जैसा। नंबर्स, हाइफन, अजीब से शब्द, किसी का भी सिर घूम जाए इसे देखकर। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। इसे एक मजेदार कोड ब्रेकिंग मिशन की तरह समझिए। और मेरा वादा है, जब हम इसे पूरा कर लेंगे तो ये कोड न सिर्फ समझ में आएगा, बल्कि इसे एक प्रो की तरह पढ़ा और लिखा भी जा सकेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि आखिर हमें इस तरह की एक सिस्टमैटिक भाषा की जरूरत पड़ी ही क्यों। बहुत पहले कंपाउंड्स के नाम उनकी खोज की जगह या सोर्स पर रख दिए जाते थे। जैसे फॉर्मिक एसिड, ये नाम आया लैटिन के फॉर्मिका से, जिसका मतलब है चींटी, क्योंकि ये चींटियों में मिलता है। लेकिन सोचिए, जब लाखों कंपाउंड्स हों तो ये तरीका तो बिल्कुल काम नहीं करेगा, बहुत कंफ्यूजन होगा। बस यहीं पर IUPAC यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री का लॉजिकल सिस्टम सामने आता है। एक ऐसा सिस्टम जहां नाम असल में उस मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर का पूरा ब्लूप्रिंट होता है। तो सवाल ये है कि एक IUPAC नाम बनता कैसे है। इसे एक भाषा की तरह ही समझिए, जिसके अपने हिस्से हैं, अपने ग्रामर के रूल्स हैं। चलिए इसके बेसिक कंपोनेंट्स को समझते हैं। देखिए, हर IUPAC नाम में 3 मेन चीजें होती हैं। सबसे पहले है पेरेंट चेन। ये मॉलिक्यूल की रीढ़ की हड्डी है, मतलब मेन हिस्सा। फिर आती हैं ब्रांचेस या शाखाएं, जो इस मेन चेन से बाहर निकली होती हैं। और आखिर में आते हैं लोकेंड्स। ये बस नंबर्स हैं जो इन ब्रांचेस का एड्रेस बताते हैं कि वो चेन पर कहाँ जुड़ी हैं। बस इन्हीं तीनों से मिलकर पूरा नाम बनता है। तो ये है हमारी बेसिक वोकैब्युलरी, केमिस्ट्री की ABC। पेरेंट चेन और ब्रांच दोनों का नाम इस बात पर डिपेंड करता है कि उनमें कितने कार्बन एटम हैं। 1 कार्बन है तो मेफ, 2 हैं तो S, 3 के लिए प्रॉप और इसी तरह आगे। ये याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही हर नाम का बेस है। ठीक है, तो अब हमारे पास शब्द आ गए हैं। अब जरूरत है ग्रामर सीखने की। कुछ बहुत जरूरी नियम हैं जो हमें इन शब्दों को सही तरीके से जोड़ने में मदद करते हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला नियम, पेरेंट चेन हमेशा कार्बन की सबसे लंबी लगातार चलने वाली चेन होनी चाहिए। और हाँ, ये जरूरी नहीं कि वो सीधी लाइन में हो। जैसे यहाँ देखिए, अगर हम सीधी लाइन गिने तो 8 कार्बन मिलते हैं, लेकिन अगर हम कोने से मुड़ जाएं तो हमें 9 कार्बन की लंबी चेन मिल जाती है। तो हमारी सही पेरेंट चेन 9 कार्बन वाली होगी, यानी नोनेन। दूसरा नियम, नंबरिंग का। पेरेंट चेन को नंबर देना होता है, लेकिन किस तरफ से? उस तरफ से जहां से ब्रांचेस को सबसे छोटे नंबर मिलें। जैसे यहाँ अगर हम लेफ्ट से गिनना शुरू करें तो ब्रांचेस आती हैं 2 और 6 पर, और अगर राइट से गिने तो आती हैं 4 और 8 पर। अब 2,6 का सेट 4,8 से छोटा है, तो गोल्डन रूल यही है, हमेशा वो रास्ता चुने जो सबसे छोटे नंबर दे। तीसरा और चौथा नियम सिंटेक्स के बारे में है, मतलब लिखने का तरीका। नंबर्स और वर्ड्स को अलग करने के लिए हाइफन का इस्तेमाल होता है, और 2 नंबर्स को अलग करने के लिए कॉमा का। और सबसे जरूरी बात, जब एक से ज्यादा ब्रांचेस हों तो उन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना होता है। पर एक छोटा सा ट्विस्ट है, डाई, ट्राई जैसे प्रीफिक्स को अल्फाबेट के लिए नहीं गिना जाता। तो डाइमिथाइल का D नहीं बल्कि मिथाइल का M देखा जाएगा। इसीलिए इथाइल पहले आएगा, क्योंकि E M से पहले आता है। अच्छा, तो तब क्या होगा जब मैच टाई हो जाए, मतलब जब दोनों तरफ से नंबरिंग करने पर सेम सेट मिले? तब आता है हमारा टाई ब्रेकर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जो ग्रुप अल्फाबेट में पहले आता है उसे छोटा नंबर मिलेगा। यहाँ ईथिल का E मीथिल के M से पहले आता है, इसलिए ईथिल को छोटा नंबर मिलेगा, यानी 3। चलिए अब एक लेवल ऊपर चलते हैं। कभी कभी ब्रांच के ऊपर भी ब्रांच होती है। इनको कहते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। सुनने में मुश्किल लगता है, पर रूल सिंपल है। हम उस ब्रांच के अंदर की सबसे लंबी चेन ढूंढते हैं, उसे अलग से नंबर देते हैं और फिर उस पूरे कॉम्प्लेक्स नाम को ब्रैकेट्स में डाल देते हैं। इससे पता चलता है कि ये सब एक ही यूनिट है। ओके, तो अब वक्त आ गया है असली कोड ब्रेकिंग का। हमने ग्रामर सीख लिया, सारे नियम बताएं। अब चलिए वापस चलते हैं
हमारी पहली पहेली पर और उसे मिलकर सॉल्व करते हैं। ये रहा हमारा ओरिजिनल मॉलिक्यूल, पर अब ये कोई मिस्ट्री नहीं है। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप तोड़ते हैं। सबसे पहले सबसे लंबी चेन गिनकर देखिए। बिल्कुल सही, 10 कार्बन, तो ये हुआ डेकेन। अब नंबरिंग रूल याद है ना, सबसे छोटे नंबर्स, तो उस हिसाब से कार्बन 3 पर 2 मीथाइल ग्रुप्स हैं और कार्बन 5 पर वो हमारी कॉम्प्लेक्स वाली ब्रांच। तो अब बस सारी चीजों को एक साथ जोड़ना है। हमारी पेरेंट चेन है डीकेन, कार्बन 3 पर 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं, तो ये बन गया 3,3 डाइमिथाइल। कार्बन 5 पर हमारी कॉम्प्लेक्स ब्रांच है 2 इथाइल ब्यूटाइल। अब इन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाइए। इथाइल ब्यूटाइल का ई डाइमिथाइल के एम से पहले आएगा, तो ये रहा हमारा फाइनल नाम 5,2 इथाइल ब्यूटाइल 3,3 डाइमिथाइल डीकेन। देखा, ये कोई मैजिक नहीं है, ये सिर्फ लॉजिक है। कोड क्रैक हो चुका है। और यही इस सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत है। जब सिंटैक्स पे भरोसा किया जाता है तो किसी भी तरह की कंफ्यूजन की गुंजाइश ही नहीं रहती। हर एक स्ट्रक्चर का सिर्फ और सिर्फ एक ही सही IUPAC नाम होता है। तो अगली बार जब कोई ऐसा लंबा चौड़ा डरावना सा केमिकल नाम दिखे तो घबराना नहीं है, बल्कि ये याद रखना है कि वो सिर्फ एक नाम नहीं है, वो एक नक्शा है, एक पूरा ब्लूप्रिंट है, और अब उसे पढ़ने का कोड हमारे पास है।